हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंस का पास्ट का जो अगला टाइप है, सब टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस। पूर्ण भूतकाल को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्या इसकी पहचान होती है, क्या इसमें काम होते हैं और क्या इसके स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस को बनाने वाले, तो इस वीडियो में हम एक करके कवर करेंगे। इसके पहले हमने पूरा प्रेजेंट टेंस देखा था, फिर प्रेजेंट के बाद पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटीन्यूअस और ये अब पास्ट का परफेक्ट है। इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट जैसा कि नाम है बीता हुआ, परफेक्ट का मतलब पूरा हो चुका है ना। तो इस टेंस में किसी काम के बारे में क्या होता है कि कोई काम एक समय पहले शुरू हुआ था और वहीं पे पूरा हो चुका था। यानी कि मैं आपको पहले पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस समझा चुका था, यानी कि वो काम पहले ही क्या है, हो चुका था। ठीक है ना, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, पहले ही समझा दिया था। यदि आप कोई काम कर रहे हैं लिखने का, यदि आपने बोला कि मैंने पहले ही लिख लिया था या लिख लिया था, तो इसका मतलब यह है कि वो काम पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो कार्य की स्थिति क्या होती है कि एक समय पहले कार्य पूरा हो चुका था। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है वो हिंदी जो सेंटेंस होते हैं या जब हम बातें करते हैं तो उनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ऐसे कुछ काम आते हैं। जैसे मैंने चाय पी ली थी तो हो गया, वह पतंग उड़ा चुका था, वह जा चुका था, है ना, या वह चला गया था, उसने ये काम कर लिया था। तो ये जो लास्ट में हम वर्ड बोल रहे हैं इस टेंस की पहचान कराते हैं, किस टेंस की बात कर रहे हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि सेंटेंस को बनाने के लिए हम एकमात्र हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। हैड जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है सबके साथ में एक ही लगती है। अगर परफेक्ट की बात करें, मेन वर्ब क्या लगती है परफेक्ट टेंस में, तो आपको पहले बताया था कि चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का, मेन वर्ब जो होगी वो परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म में ही जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स जो है, तो एक ही रूल से आप लोग समझ लेंगे कि सारे सब्जेक्ट जो होंगे, चाहे वो ही सी इट हो, चाहे किसी का नाम हो या आई वी दे यू, यानी कोई भी करने वाला हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन सभी के साथ में हम एकमात्र जो हेल्पिंग वर्ब है हैड उसका यूज करते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर जो है, तो क्या होती है स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात आती है सकारात्मक सेंटेंस की। सकारात्मक अफर्मेटिव, उसको कभी कभी हम लोग सिंपल ही बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोल देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी बात को मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें टेंस के अकॉर्डिंग, तो हेड लगेगी। अब परफेक्ट टेंस है, हेड के साथ में मेन वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म में, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए वर्ब आई है, जो काम किया गया है, उसके बाद अदर वर्ड या सेंटेंस का जो बचा हुआ है भाग है वो पूरा पीछे हम ऐड कर देते हैं और लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। ये होता है स्ट्रक्चर। आपने गौर किया होगा कि सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे होते हैं। अफर्मेटिव का एक बार जैसा होता है वो सबके साथ, लेकिन फर्क इतना होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलती रहती है, तो वो टेंस की पहचान कराना शुरू कर देती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल से देखते हैं सेंटेंस। आप स्ट्रक्चर आपने पहले देख लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में जाएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना, लास्ट फुल स्टॉप। पहला है हमने फल खरीद लिए थे, यानी कि खरीदने का जो काम था वो पहले हो चुका था। खरीदने वाला कौन है, बी। बी के साथ क्या लगानी, हेल्पिंग वर्ब हैड, सबके साथ में लगानी है। तो बी हैड, खरीदना मेन वर्ब है, बॉट करेंगे थर्ड फॉर्म में, बी हैव बॉट, बी हैड बॉट। और क्या खरीद लिए, फ्रूट्स। बी हैड बॉट फ्रूट्स। ठीक है, बी हैड लगाया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म है बाय का, बॉट और फ्रूट्स जो ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है तुमने यह पाठ याद कर लिया था। काम क्या था, याद करने का। ठीक है ना, किसने किया, तुमने। करने वाला यू है तो सब्जेक्ट हमारा यू, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, यू हैड लर्न, थर्ड फॉर्म में लर्न का, यू हैड लर्न क्या, दिस लेसन,
यह पाठ। नेक्स्ट है रमा गीत गा चुकी थी। गाने वाला कौन था? किसी का नाम है, लड़की है रमा, उसको लिखा, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब एक मात्र हैड है, सबके साथ में लगेगा। काम क्या है? गाने का। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सन, सिंग सैंग सन। तो रमा हैड सन। अब क्या? इसने गीत गाया था तो अ सॉन्ग। मैंने उसे पार्टी में आमंत्रित किया था। बुलाने वाला कौन था जिसने आमंत्रित किया था? आई। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसके बाद, एक मात्र है हैड। काम क्या किया इसने? आमंत्रित करना, इनवाइट। इनवाइट का थर्ड फॉर्म होता है इनवाइटेड। आई हैड इनवाइटेड। किसे इनवाइट किया? उसे, हिम या हर। हिम मेल के लिए, हर फीमेल के लिए। तो आई हैड इनवाइटेड हिम। कहां? पार्टी में, इन द पार्टी। और फुल स्टॉप। ठीक है। नंबर 5 है आपका, वे अपना कार्य कर चुके थे। कौन कर चुके थे? वे। करने वाला कौन है? वे। ठीक है, ये हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैड ही लगना है सबके साथ में। दे हैड, डू, डिड और डन। थर्ड फॉर्म में दे हैड डन अपना कार्य। अगर मेरा कार्य माई वर्ब, उनका कार्य, ठीक है ना, तो देयर वर्क या अपना कार्य इनके लिए खुद का है, तो दे हैड डन देयर वर्क और फुल स्टॉप। रमेश ने चाय पी ली थी। काम क्या था? चाय पीने का। ठीक है ना, तो वो काम पूरा हो गया था, कर लिया था। किसने किया था? रमेश ने। रमेश, ठीक है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक मात्र हैड, सबके साथ में लगा दिया। रमेश हैड टुक, सेकंड फॉर्म है, टेक फर्स्ट है, और यहां पे आएगा थर्ड फॉर्म यानी कि टेकन। और क्या पिया था? टी। रमेश हैड टेकन टी। वह पतंग उड़ा चुका था। कौन उड़ा चुका था? कोई लड़का था, ही। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगनी है हैड, सी हैड। ओ सॉरी, ही, क्योंकि लड़का है, मेल के लिए ही लगाते हैं और फीमेल के लिए सी लगाते हैं। तो ही हैड पतंग उड़ाना, फ्लाई, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लोन। अब क्या उड़ा रहा था वो, या उड़ाया उसने? अ काइट। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल जो थे वो हमारे थे अफर्मेटिव सेंटेंस के। जब नेगेटिव में जाते हैं तो कैसे बदल जाते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, और फिर इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आइए उनको देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, नकारात्मक इसको बोलते हैं, इनमें क्या पहचान होती है कि हिंदी सेंटेंसों में ना या नहीं लगा होता है, कि ऐसा, या कोई काम के बारे में बात करेंगे तो वो काम नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा था कि हमने फल खरीद लिए थे, लेकिन अब हमने फल नहीं खरीदे थे। तुमने यह पाठ याद कर लिया था और हमने कहा तुमने यह पाठ याद नहीं किया था, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सेम वही अफर्मेटिव जैसे, उसके बाद हेड लगा है, लेकिन हेड के तुरंत बाद अगर हम नॉट लगा देंगे और बाकी पूरा सेम रहेगा तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी करने वाला, हेल्पिंग वर्ब हेड लगा दिया, हेड के तुरंत बाद नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। नॉट के बाद क्या करना है? मेन वर्ब जो होगी वो थर्ड फॉर्म में, क्योंकि परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड या बचा हुआ जो सेंटेंस है उसका पूरा भाग वो लगाते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसा कुछ होता है। तो वही है कि हमने फल खरीद लिए थे, अब हमने कहा कि हमने फल नहीं खरीदे थे। खरीदने वाला कौन था या नहीं खरीदने वाला कौन? वी। हेल्पिंग वर्ब है हैड, नेगेटिव की लगाना है नॉट, तो वी हैड नॉट। काम क्या करना था? बाय, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। और क्या खरीदने की बात हुई थी? फ्रूट्स, जो अब नहीं खरीदे, तो वी हैड नॉट बॉट फ्रूट्स। तुमने यह पाठ याद नहीं किया था। पहले क्या बोला था? कर लिया, अब नहीं किया था। तो नहीं करने वाला कौन है? जिसने ये काम नहीं किया वो क्या है? अब कर्ता की बात क्या करते हैं
कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं, या तो जो करता है या नहीं कर रहा है। तो इसने ये काम की अवहेलना कर दी, नहीं किया ये काम, ये करने वाला तो यही था, इसे करना था। तो यू हेल्पिंग वर्ब हेड लगानी है और हेड के तुरंत बाद नॉट लगाना है, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव के लिए कंपल्सरी है। तो यू हैड नॉट, मेन वर्ब जो है लर्न, थर्ड फॉर्म में लर्नड, यू हैड नॉट लर्नड दिस लेसन, और फुल स्टॉप। रमा गीत गा चुकी थी, लेकिन अभी हमने कहा कि रमा गीत नहीं गा चुकी थी, उसने गाया ही नहीं था गीत, है ना। तो रमा हैड नेगेटिव के लिए नॉट, फिर थर्ड फॉर्म में लगाना है सिंग का, संग होगा, रमा हैड नॉट संग अ सॉन्ग, और फुल स्टॉप। मैंने उसे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया था। अभी पहले बोला था कि किया था, अब नहीं किया था। ये नहीं करने वाला कौन है? आई, हैड लगाना है, नेगेटिव के लिए क्या कर देना है? नॉट लगा देना है इसके तुरंत बाद। आई हैड नॉट, काम क्या था? इनवाइट करना, थर्ड फॉर्म में इनवाइटेड, किसे? हिम या हर, मेल के लिए हिम लगाना है, पहले बोला हमने। तो आई हैड नॉट इनवाइटेड हिम, कहां नहीं बुलाया? इन द पार्टी, पार्टी में, और फुल स्टॉप। उन्होंने अपना कार्य नहीं किया था। ना करने वाले कौन है? उन्होंने या वे, दे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, और नेगेटिव के लिए नॉट, तो दे हैड नॉट, डू का थर्ड फॉर्म डन, करना, काम करना है क्योंकि, तो दे हैड नॉट डन, क्या नहीं किया? देयर वर्क, ठीक है। रमेश ने चाय नहीं पी थी। अभी पहले क्या था? पी ली थी, अभी बोला कि नहीं पी थी उसने चाय, उसने वो काम किया ही नहीं था। तो ना करने वाला कौन? रमेश, हेल्पिंग वर्ब एक है, सबके साथ में लगनी है, हैड, नेगेटिव के लिए क्या लगा देना है? नॉट, टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन, और क्या नहीं लिया, क्या नहीं पिया? चाय, टी। रमेश हैड नॉट टेकन टी, ठीक है। वह पतंग उड़ा चुका था, अफर्मेटिव में देखा था, लेकिन अब हमने क्या कहा कि वह पतंग नहीं उड़ा चुका था, काम नहीं किया उसने। ना करने वाला कौन है? वह लड़का, ही, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सबके साथ में लगनी है, हैड नॉट, ही हैड नॉट, और काम क्या है? फ्लाई करना, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लॉन, और क्या नहीं उड़ाया उसने? पतंग को नहीं उड़ाया था। तो ही हैड नॉट फ्लॉन अ काइट। ये सारे सेंटेंस जो थे आपके नेगेटिव की थी। इन्हीं को हम लोग देखते हैं कि ये इंटेरोगेटिव में जाते हैं तो किस प्रकार चेंज जाते हैं, ठीक है। तो अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाची, इंटेरोगेट करना, जानकारी लेना या पता लगाना, पूछना। तो ऐसे सेंटेंस जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है वो इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। ये आपने पहले जाना था। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो पहले देखते आए हैं, सेम वही होता है, बस चेंज क्या होता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो टेंस को बदल देता है। अगर इसको आप प्रेजेंट में, अगर पुराने वीडियो को अगर आप देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सेम यही होगा, लेकिन यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब हेड लगी हुई है वहां पे हैज और हैव होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं होता है। आप एक बार दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में अगर बदल देंगे, उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब करेंगे तो वो हमारा टेंस बदल जाएगा, ठीक है ना। और यदि हेल्पिंग वर्ब दाएं बाएं कर दिया जाए, नेगेटिव के लिए नॉट लगा दिया जाए, तो वो टाइप बदल जाएगा सेंटेंस का, ऐसा है। तो क्या होता है स्ट्रक्चर्स का? सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, क्या, क्यों, कहा, कब, कैसे, ऐसे जो कुछ बातें अगर बीच में आती हैं तो सबसे पहले उनको लिखना है, और नहीं आती है तो वो यस नो टाइप होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड लगाना है, हेड के बाद सब्जेक्ट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेन वर्ब जो है परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो काम किया गया, अदर वर्ड, और उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो यही बात है कि हमने फल खरीदे थे,
अब हमने फल नहीं खरीदे थे, लेकिन अब पूछा क्या हमने फल खरीदे थे, वो काम कर लिया था कि नहीं। तो क्या हमने फल खरीदे थे, यस नो टाइप है, यानी कि ये हैड से बन जाएगा ओनली। हाँ खरीदे थे या नहीं खरीदे थे, तो हैड काम करने वाला वी, मेन वर्ब बाय, थर्ड फॉर्म में बॉथ, और क्या खरीदे थे, फ्रूट्स और क्वेश्चन मार्क, हैड बी बॉथ फ्रूट्स। तुमने यह पाठ याद कब किया था। अब कब जो है वो बीच में लगा हुआ है, ये सेंटेंस क्या से शुरू नहीं हुआ है, यानी कि इसमें डब्ल्यूएच वर्ड है, और वो डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, कब, तो उसको हम आगे लाएंगे, कब होता है यानी व्हेन, यानी व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हैड, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना है। काम करने वाला कौन है, यू, व्हेन हैड यू, काम क्या है, लर्न, थर्ड फॉर्म में लर्न हो जाएगा, व्हेन हैड यू लर्न। अब क्या किसके लिए काम हुआ था, दिस लेसन, बनेगा आपका व्हेन हैड यू लर्न दिस लेसन। क्या रमा ने गीत गाया था, हाँ गाया था या नहीं गाया था, क्या से शुरू है, यस नो टाइप है, यानी कि ये केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं लगेगी क्योंकि है ही नहीं। तो हैड, रमा, काम क्या है, गाने का, थर्ड फॉर्म में रहेगा संग, और क्या गाने का, एक गीत है, अ सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने उसे पार्टी में आमंत्रित क्यों किया था। ये एक डब्ल्यूएच वर्ड इसमें बीच में लगे हैं क्योंकि ये क्या से शुरू नहीं हुआ है, तो क्या है इसमें डब्ल्यूएच वर्ड, क्यों। इस क्यों को हम सबसे आगे लाते हैं वाई, ले लिया, डब्ल्यूएच वर्ड मिल गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हैड, सब्जेक्ट क्या है, किसने ये काम किया, वाई हैड आई, काम क्या है इसका, बुलाने का, आमंत्रित करने का, इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, वाई हैड आई इनवाइटेड, किसे बुलाया, हिम, कहां में, कहां बुलाया, इन द पार्टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उन्होंने अपना कार्य कर लिया था। अभी देखिए अफर्मेटिव में कर लिया था, नेगेटिव में नहीं किया था, लेकिन अब उसने पूछा क्या कर लिया था, और क्या कर लिया था, है ना, कि क्या उन्होंने अपना कार्य कर लिया था, हाँ कर लिया था या नहीं, यस नो टाइप है, क्या से शुरू है, यानी कि ये केवल हेल्पिंग वर्ब से ही बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद काम करने वाले कौन है, उन्होंने या वे, हैड दे, मेन वर्ब क्या है, काम करना, करना यानी कि डू, थर्ड फॉर्म में डन बन जाएगा, हैड दे डन देयर वर्क, और क्वेश्चन मार्क। रमेश ने चाय क्यों पी ली थी, अभी ये था पी ली थी फिर नहीं पी थी, लेकिन अभी कहते क्यों पी ली थी, तो क्या से शुरू नहीं है, यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड बीच में है कहीं पे, क्यों, क्योंकि लास्ट में पहचान है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इस क्यों को हम आगे लाते हैं वाई, एक मार्क हेल्पिंग वर्ब है, हैड लगा देंगे, काम करने वाला जो है कर्ता उसको रखेंगे, यानी कि रमेश को, वाई हैड रमेश। अब टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, और पी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे बनेगा। लास्ट सेंटेंस जो है आपका, क्या वह पतंग उड़ा चुका था, पहले था कि वह पतंग उड़ा चुका था या उसने पतंग उड़ा ली थी, काम उसका हो गया था, लेकिन फिर उसने कहा कि वह पतंग नहीं उड़ा चुका था या उसने पतंग नहीं उड़ाई थी, और भी कुछ किया होगा लेकिन ये काम तो बिल्कुल नहीं हुआ था। फिर अब क्या वह पतंग उड़ा चुका था, क्या से शुरू है, यस नो टाइप है, या तो उत्तर होगा हाँ पतंग उड़ा चुका था, या नहीं उसने पतंग नहीं उड़ाई थी, दोनों में से कोई एक बात होगी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि हैड, करने वाला ही, काम क्या किया उसने, फ्लाई करने का, तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लॉन, क्या किसके लिए काम हुआ था, अ काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
हैड ही फ्रॉम अ काइट। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस जो थे इंटरोगेटिव की, जिनको हमने देखा कि कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। और अगर आप पीछे की वीडियो देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस को फिर आप पास्ट से अगर मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल काम पहले अगर होता है तो पास्ट में काम वो होता था। स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, केवल उनका जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ये बदलता रहता है। परफेक्ट में तो ये भी नहीं बदलता है। अगर परफेक्ट आप प्रेजेंट का देखेंगे और पास्ट का देखेंगे तो उसमें केवल क्या बदलेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब, और दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, और यदि आप सेंटेंस के टाइप को देखेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे किया, तो सारे जैसे होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना। अगर हेड के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। यदि आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट के पहले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस था। नेक्स्ट जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही दे दिया जाएगा।